नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VS पवार में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं 11 मई 2021 की करंट अफेयर की सीरीज़। यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पंजाब नेशनल बैंक संस्थागत निवेशकों से 1800 रुपये करोड़ प्राप्त करने के लिए तथाकथित क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की शुरुआत की है। यह दूसरी बार है जब बैंक पिछले 6 महीनों में संस्थागत निवेशकों से धन जुटाने के लिए बाजार में आया है। इसने दिसंबर 2020 में QIP के जरिए 3788 करोड़ रुपए जुटाए थे। केंद्र ने कोरोना रोगियों के बीच फंगल संक्रमण के प्रबंधन पर एक सलाह जारी की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बीमारी की जांच, निदान और प्रबंधन के लिए साक्ष्य आधारित परामर्श जारी किया गया था। एक सलाह में यह भी कहा गया कि फंगल संक्रमण मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो दवा पर हैं, जो रोगजनकों से लड़ने की उनकी क्षमता को कम कर देती है। जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न कोविड अस्पतालों में सेवा करने वाले अंतिम वर्ष के MBBS छात्रों को एक मासिक वजीफा दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM जम्मू एंड कश्मीर के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज ECRP के तहत ऐसे सभी अंतिम वर्ष के MBBS छात्रों को 5000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा। यह उन लोगों को दिया जाएगा जो कोविड की देखभाल के लिए कम से कम 100 दिनों तक काम करेंगे। सारस्वत बैंक के अध्यक्ष गौतम ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। RBI ने नियामक नियमों की आंतरिक रूप से समीक्षा करने के लिए दूसरा विनियम समीक्षा प्राधिकरण RRA स्थापित किया है। SBI के MD S जानकीरमन की अध्यक्षता वाली समिति शुरू में 1 मई 2021 से 1 साल की अवधि के लिए काम करेगी। RBI 17 मई 2021 को स्मॉल फाइनेंस बैंकों SFB के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन के लिए पहली नीलामी आयोजित करेगा। इस महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को सहायता प्रदान करेगा। यह सुविधा 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई 2021 से जोस जे कट्टूर को कार्यकारी निदेशक ED के रूप में नियुक्त किया है। वे मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग और राजभाषा विभाग की देखभाल करेंगे। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में RBI के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं। 10 मई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार भारत में पाए गए B1617 वेरिएंट को वैश्विक चिंता की एक प्रकार के रूप में पहचाना। B1617 की प्रमुख वंशावली दिसंबर 2020 में भारत में देखी गई थी। WHO फाउंडेशन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए ऑक्सीजन, दवाओं और सुरक्षात्मक उपकरण खरीदने के लिए धन जुटाने के लिए टुगेदर फॉर इंडिया अपील शुरू कर रहा है। अफगान शहर मजार-ए-शरीफ में भारत के महावाणिज्य दूत विनेश कालरा का 10 अप्रैल 2021 को काबुल में निधन हो गया। वे विदेश में सेवा करने वाले पहले भारतीय राजनयिक हैं जिनकी कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो गई। मस्कट, हनोई, प्रिटोरिया, कुआलालंपुर और बीजिंग सहित कालरा ने विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनों में कार्य किया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारतीयों की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाता है। 11 मई 1998 को भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए। वर्ष 2021
का विषय एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है जो हर साल गंभीर बाढ़ का सामना करता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ऑनलाइन प्रणाली मौजूदा मैनुअल बाढ़ नियंत्रण तंत्र को बदल देगी। 15 मई और 15 अक्टूबर 2021 के बीच की दैनिक बाढ़ रिपोर्टिंग असम में अनिवार्य कर दी गई है। JLL के अनुसार भारत के कोल्ड चेन क्षेत्र के 2025 तक 20% से अधिक CAGR बढ़ने की उम्मीद है। यह पारंपरिक शीत भंडारण से आधुनिक भंडारण स्थान में इसके परिवर्तन के कारण है। JLL के अनुसार मुंबई, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद जैसे टियर फर्स्ट शहरों में संगठित कोल्ड स्टोरेज या पैलेटाइज्ड कोल्ड स्टोरेज का अवसर है। नासा के अंतरिक्ष यान ने 10 मई 2021 को पृथ्वी वापस आने की लंबी यात्रा शुरू की। रोबोटिक प्रोस्पेक्टर ओसिरिस रेक्स 2 साल में पृथ्वी की यात्रा पूरा करेगा। ओसिरिस रेक्स 18 में शुद्ध ग्रह बेनु तक पहुंचा और सतह से आखिरी बार मलबे को इकट्ठा करने से पहले इसके पास और इसके आसपास उड़ान भरते हुए 2 साल बिताए। अंतरिक्ष यान में आधे से 1 पाउंड के ज़्यादातर बाइट के आकार के चंक्स हैं। राजस्थान के जोधपुर में मियो का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। इससे पहले निवासियों की शिकायत के बाद अगस्त 2018 में गांव का नाम आधिकारिक तौर पर मियाँ का बारा से महेश नगर में बदल दिया गया था। निवासियों ने शिकायत की थी कि वे अपने बच्चों के लिए वैवाहिक रिश्ते प्राप्त करने में असमर्थ थे क्योंकि इस नाम से धारणा थी कि यह मुसलमानों द्वारा बसा हुआ है। ये थे आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज के। और आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। और आपको अगर किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि हमें इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए या कोई सा भी टॉपिक हो आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और बहुत अलग अलग प्रकार के करंट अफेयर आपको मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। तो देरी ना करिए और जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा हो सके आपसे वैसे लोगों को बताइए और सब्सक्राइब करवाइए। और कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।